दोस्तों नमस्कार, मैं नीरज यादव, करियर काउंसलर, शिक्षक, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर। दोस्तों, आज मैं एक और एक सुंदर टॉपिक के साथ मैं अपनी बात को रखना चाहता हूँ कि विद्यार्थी के जीवन में माता-पिता की क्या भूमिका है? ये बहुत ही सोचने योग्य है, क्योंकि विद्यार्थी के जीवन में माता-पिता की भूमिका बहुत ही होती है। जिस व्यक्ति के अंदर माता-पिता या जिस व्यक्ति के माता-पिता अपने बच्चों को सही मार्ग से अगर ला करके शिक्षा के प्रति उनको रखते हैं और साथ-साथ में अच्छी से अच्छी उनको योजना के साथ-साथ में काम करते हैं, तो बच्चे आगे चलकर बहुत ही श्रेष्ठता को प्राप्त करते हैं। और अगर वही माता-पिता अपने बच्चे को सही रास्ते पर ना ले जा करके, सही मार्ग को ना दिखा करके, ठीक है, बच्चों को सही रूप से गाइड नहीं करते हैं, तो उनके बच्चे बहुत ही अलग होते हैं। तो एक हमने इसमें एक श्लोक पढ़ा था, कहा था कि माता शत्रु पिता वैरी, येन बालोचा पठितः न शोभिते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। माता शत्रु और पिता वैरी। जो माता पिता अपने बच्चों को सही रास्ते पर, सही मार्ग पर, सही शिक्षा जब नहीं दिलाते हैं, तो वही माता पिता एक शत्रु और वैरी के समान हो जाते हैं। फिर कहते हैं माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालोचा पठितः न शोभिते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। फिर उनके बच्चे जो होते हैं सही रास्ते पर न पहुंच करके क्या होते हैं कि वो हंसों में बगुला दिखाई देते हैं। हंसों में बगुला दिखाई देते हैं। कहने मतलब ये होता है कि वो समाज में खाली अपनी खोपड़ी को नीचे करके हाँ में हाँ भरने का आतुर हो जाते हैं, और समाज में तर्क वितर्क और साथ साथ में सही योजना या सही निर्णय से कोई काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो शिक्षा का प्राप्त नहीं कर पाते हैं, और शिक्षा उनको नहीं मिल पाती है, तो बहुत बड़ी गुणता आती है। तो इसलिए हमारा उद्देश्य है कि माता पिता को जितने भी कैसे भी हो, कम हो, पैसे में ज्यादा हो ना हो, फिर भी कैसे भी हो, गवर्नमेंट कॉलेज में या प्राइवेट कॉलेज की अगर उनके पास क्षमता है वहां तक भेजें। नहीं, किसी भी प्रकार से उनको कैसे भी बच्चों को शिक्षा जरूर दिलाएं। ये उनकी प्रथम प्राथमिकता होती है। अगर बच्चा सही शिक्षा को प्राप्त करता है, सही से गाइडेंस लेता रहता है, सही से मार्गदर्शन पर चलता रहता है, तो वही बच्चा क्या होता है, बहुत अच्छा बन जाता है। कहते हैं ना कि माँ बाप बच्चे को एक मूर्तिवत बना देते हैं, जिसकी पूजा होती है। अगर वही माँ बाप बच्चे को अगर सही रास्ता न दिखा पाए, सही शिक्षा न दिला पाए, तो वही बच्चा जानते हो एक इस प्रकार का पत्थर हो जाता, इस प्रकार का हो जाता है, जिससे जानते उसको समाज में कोई वैल्यू नहीं पता है। तो हम ये चाहते हैं कि माता पिता अपने बच्चों को सही रूप से सही गाइडेंस दें, सही उनको अच्छी तरह जानकारी दें, और तो और फिर जीवन में उनके जीवन बहुत बड़ी उमंग बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों, फिर मैंने विचार किया ये तो होता रहता है, लेकिन जब बच्चा जन्म लेता है तो सोचने पर है माँ बाप को त्रिस्तरीय सोचनी चाहिए। दोस्तों, माता पिता अपने बच्चे के प्रति त्रिस्तरीय सोच होनी चाहिए। त्रिस्तरीय सोच क्या? बच्चे का जैसे जन्म हो, तो जन्म के समय पर जन्म से लेकर के 5 साल तक, 5 से 6 साल हो जाए, ठीक है, 5 से 6 साल तक क्या होना चाहिए, उसके साथ लाड प्यार करो। जन्म से 5 से 6 साल तक लाड प्यार करें, और 6 साल के बाद से लेकर के 13-14 साल तक उसके साथ अनुशासन पे आ जाए। 5 से 6 साल तक उसके साथ लाड प्यार करें, और साथ साथ में 6 साल के बाद में आप 13 से 14 साल तक तड़न ताड़न, साथ साथ अनुशासन, उसके साथ साथ में बहुत ठीक ठाक रास्ते पर लाना, अच्छे विचारों को बताना, उसको नई नई जानकारियां देना। हमें हमारे महान पुरुषों, हमारे महान जान के जितने भी पुरुष हुए हैं, या साथ साथ में हमारे स्वामी विवेकानंद जी हो गए, हमारे दयानंद सरस्वती जी हो गए, हमारे जितने भी महान श्रेष्ठ धर्म विचारक और साथ साथ दार्शनिक फिलोसफर लोग हुए, उनके बारे में बताना भी चाहिए। इससे बच्चे के अंदर एक नई चेतना जागती, नई उदय होता है, जिससे बच्चे के अंदर एक नया कुछ करने का आता है, जिससे बच्चा आगे चलकर कुछ अच्छा करता है। ये होना चाहिए कि 5 साल तक लाड प्यार, और 5-6 साल के बाद 14 साल तक ऐसा होना चाहिए, और अनुशासन में और सही शिक्षा, सही गाइडेंस उनको देनी चाहिए। फिर उसके बाद में क्या होता है, जैसे बच्चा हमारा 15 से 16 में पड़ जाए, तो 16 में पढ़ते ही बच्चे के अंदर क्या विचार आते हैं, बहुत अलग से उसके अंदर थॉट जन्म लेना शुरू रहते हैं। तो फर्स्ट
सोच हमारी थी प्यार करने का, दूसरी सोच थी हमारे बच्चों को अनुशासन साथ साथ में जो उसको लाने के लिए, और तीसरी हमारी जो सोच है वो सोच ऐसी है कि बच्चे के अंदर जो है मित्रता का भाव रहना चाहिए। जैसे 15 से 16 साल का बच्चा होना शुरू लग रहा है, आगे पढ़ रहा है, तो बस उसके साथ एक मित्रत्व भाव में आ जाना चाहिए। मित्रत्व मतलब प्रेम पूर्वक, और साथ साथ में जैसे हम लोग आपस में मित्रों के साथ बैठ के बातचीत करते हैं, ऐसे जो है उसके साथ मेलजोल से रहना चाहिए। इससे ही होगा कि बच्चा हमारा जो है आगे चल करके जो है उसके अंदर किसी प्रकार के जो है नेगेटिविटी वाले थॉट जन्म नहीं लेंगे। वो जो भी बाहर सोचेगा, जो समझेगा, तुरंत आकर के अपने माता पिता से बताएगा कि माँ ये ऐसा है, पापा ये मेरी ऐसी बात है, तो डायरेक्ट आकर के बताएगा। जब बताएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। इससे क्या होगा कि बच्चा और माता पिता दोनों में इतना अच्छा कम्युनिकेशन मिल जाएगा कि जिससे दोनों के जीवन में बहुत खुशहाली आएगी। ऐसी सोच अगर जो है हर एक माता पिता के अंदर हो जाए तो जीवन में विद्यार्थी या उसका बच्चा और साथ साथ में उसके माता पिता के जीवन में इतनी बड़ी खुशहाली आ जाएगी, इतनी खुशहाली आ जाएगी, ये हम कह नहीं सकते हैं। हर एक माता पिता को जो त्रिस्तरीय सोच का वजूद होना चाहिए, और जब त्रिस्तरीय सोच की जो है माता पिता होते हैं तो वही लोग जो है अपने बच्चे को सही मार्गदर्शन, सही जो है थॉट के साथ साथ में अच्छी जो है जीवन जीने के उसके अंदर कला एक ऐसा प्रकट करते हैं जिससे वो बच्चा आगे चल करके बहुत आगे जो है तरक्की करता है। दोस्तों, ये जो है मैंने विचार किया, और साथ साथ में इन विचारों को अगर आप लोग जो है अपने बच्चों पर जो है लागू करेंगे और अब साथ साथ में जो है बच्चों को इसी प्रकार से सोचेंगे तो बच्चा आगे तक बढ़ जाएगा। तो हमारे जो 3 थॉट थे, 3 त्रिस्तरीय सोच थी। पहली सोच थी कि जन्म से लेकर के 5 साल तक क्या करें, लाड प्यार करें खूब अच्छी तरह। दूसरी हमारी जो है सोच थी कि बच्चे को जो है 6 साल से लेकर के 14 साल तक उसको अनुशासन में रखें, अनुशासन। और तीसरी हमारी सोच थी कि जो है बच्चे के प्रति जो है प्यार और स्नेह रूप से में उसके साथ में रहना चाहिए। इन 3 तरह की सोचों के साथ साथ में अगर बच्चे के साथ आप रहेंगे तो जीवन में बच्चा जो है बहुत तरक्की करेगा, और आगे चल करके आप हर माता पिता गार्जियन को बहुत बड़ी खुशियां मिलेगी और जीवन बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, यही से मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।